मैं हूं नवीद सत्ती और बात करेंगे जनाब। एक तो यह है कि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब कल जो है वो कोयटा जा रहे हैं और उस हवाले से उनकी सिक्योरिटी प्लान आज पूरा सिक्योरिटी जो स्क्वाड है वो पहुंच चुका है और बादशाह सलामत के लिए जो है वो तमाम तरह सिक्योरिटी मेजर्स ले लिए गए हैं। और कल बताया जा रहा है कि बाप को और बाकी दीगर जमातों के जो मेम्बरान हैं तकरीबन बताया जा रहा है 25 से 30 लोगों को बाकायदा तौर पर जो कॉल्स आ चुकी हैं कि मियाँ साहब को ज्वाइन कीजिए। कल सरप्राइज़ देखेंगे। ये कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी को बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। आज बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं ओवरऑल अगर हम देखें। एक तो ये है कि तोशा खाना और 190 मिलियन जो पाउंड का केस बनाया गया है इमरान खान पे, उस पर जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो भी जो है फार्म में आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब कि जो भी कुछ हुआ, महंगाई हुई, वो सारी नून लीग ने की है। लेकिन ज़ाहिर है आवाम मानने के लिए तैयार नहीं है कि 16 माह तो आप खामोश रहे और आप बावजूद इसके कि आप जानते भी थे, फिर जरदारी साहब ने आके कहा जी कि इलेक्शन हम करवाएंगे, बिलावल ने वज़ीर आज़म बनना है। और अगर आज लाडला कोई और बन गया तो शायद ये मामला हो गया। मामला लाडले का है, लेकिन लाडले ने भी, नवाज शरीफ साहब ने भी इस पर कमेटी बना दी है कि मुझे लाडला जो कह रहे हैं उसमें जो है वो सेनेटर जो इरफान सिद्दीकी हैं, उन्होंने इस पर जनाब कोई बाकायदा तौर पर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि किस तरीके से लाडला को हटाना है। कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ करने हैं कि जिस पर इमरान खान की नवाज शरीफ की तकरीर में ऐसी चीज़ें आएँ जिससे फ़ील हो कि लाडला नहीं रहा। लेकिन अब ज़ाहिर है आवाम समझ चुकी है कैसे करेंगे। बड़ा मुश्किल काम है लाडला को हटाना। यानी कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो बुशरा बीबी के साबिक शौहर हैं खावर मानेका, उनको भी रिहाई का हुक्म दे दिया। अब इसमें भी दो राय है कि क्या वो आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या वाकई उनको रिहाई मिल गई है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके खिलाफ होगी? बुशरा बीबी के खिलाफ होगी या इमरान खान के खिलाफ होगी? तो ज़ाहिर है अब इसमें भी बहुत सी चीज़ें आ रही हैं कि वो कितने बेनिफिशरी रहे हैं या इन चीज़ों को देखते रहें। इसके साथ साथ के पी के की 9 रुकनी जो निगरान काबीना है उसने भी हलफ उठा लिया और पी टी आई ने उसको चैलेंज करने की बात की थी कि जो इस वक्त वज़ीर आला लगाए गए हैं वो साबिक जज भी रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में। उनका यानी उस हवाले से गवर्नर का ख़त लिखना और उस वक़्त के निगरान को ख़त लिखना और वज़ीर आला को महमूद ख़ान को और उसको लिखना, वो उस पर उन्होंने एहतजाज भी किया है। और लेकिन क्योंकि निगरान जो मामलात हैं वो कहीं और से हो रहे हैं, इसलिए उनको ये कुछ मामलात हैं वो कुछ उन्होंने पी आई ए के जनाब, पी आई ए क्योंकि फ़रोख्त होने जा रही है, उस पर दिन रात मेहनत हो रही है। फवाद हुसैन फवाद बैठे हुए हैं। अब तो इस पे बात हो रही है कि पी आई ए की एक ये कमेटी थी उसमें साद रफ़ीक को बुलाया गया, जिस पर पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया कि ये निगरान हुकूमत, वो तो पता है नून लीग ये है, नून लीग को ही सारा कुछ मिल रहा है, लाडला भी वही है, लेकिन साद रफ़ीक का इस वक्त आके कमेटी में बैठना। और फिर साथ ये हुआ कि पी आई ए के आज जो चीज़ें सामने आई हैं कि कनाडा में दो जो मुलाजम हैं वो वहाँ पे उतरे, वापस नहीं आए। और वो फ़िज़ाई मेहमान हैं। अब तहकीकात होनी है, लेकिन उनके नाम वगैरह भी चीज़ें सामने आ गई हैं कि वो कैसे होते हैं। और ज़ाहिर है ये फ़रोख्त हो रही है कि तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे जब जितने भी आपके एयर होस्टेस हैं या अमला है वो अगर गायब होना शुरू हो जाएगा एक एक दो दो करके भी, तो फिर आगे मज़ीद पी ये जो है ना वो ये फ़्लैग होल्डर है, फ़्लैग लेके जाती है। तो इस तरह यानी आप पे कौन एतबार करेगा? तो ये ओवरऑल आज की जो ताज़ा तरीन सूरत थी वो आपको रखनी थी कि जिस तेज़ी से चीज़ें चल रही हैं। और ये क्लैरिटी है कि अभी फ़िलहाल एक ही पार्टी को, नून लीग को ही बेसिकली तमाम सूबों में सपोर्ट मिलेगी। आने वाले दिनों में पीटीआई को मज़ीद टफ टाइम दिया जाएगा ताकि वो टिकट होल्डर्स भाग जाएँ और बिल्कुल क्लीन जो है वो दिया जाए मुस्लिम लीग नून को। पंजाब तो बहुत ज़्यादा फोकस है, अब बलूचिस्तान भी बन गया, सिंध में भी पीपल्स पार्टी को भी देना है। उसके बाद केपीके में क्या सूरत हाल होगी, अभी कुछ भी कहने का मतलब था, लेकिन ये ओवरऑल प्लान है, उसके तहत जो है चीज़ें चल रही हैं।